देखो, जब हम लोग सीकम स्टार्ट करेंगे तो सीकम का मतलब ही होता है एक ब्लंड, बेसिकली वाइडेड स्ट्रक्चर्स, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको हम लोग सीकम के नाम से जानते हैं। अब ये कह रहा है डेफिनेशन में सीकम क्या, एक तरह का लार्ज डायलेटेड, पूरे जीआईटी में याद रखोगे सीकम के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे अभी, तो जैसे सीकम यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ, ये लार्ज इंटेस्टाइन, तो सीकम का जो नीचे का पोर्शन ये ज्यादा डायलेटेड होता है एज कम्पेयर टू असेंडिंग कॉलन के। जो असेंडिंग कॉलन का जो डायमीटर होगा उससे कहीं क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, डायलेटेड। ये बेस है बेसिकली, इंटेस्टाइन का भी स्टार्टअप क्या हुआ, बेस हुआ। तो ये चीज क्या आता है, इज अ लार्ज डायलेटेड ब्लाइंड सैक अपीयरेंस है बेसिकली हम लोग देखते हैं। और एक इसका पार्ट है, तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, भाई प्रॉक्सिमल है क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन अभी कहां से, यहां से शुरू हुआ, प्रॉक्सिमल मतलब पास। तो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे प्रॉक्सिमल पार्ट किसको कंसिडर करेंगे, सीकम को, देन असेंडिंग कॉलन, देन ट्रांसवर्स कॉलन, फिर वो डिस्टल में होता हुआ चला जाएगा आगे, ठीक है। तो ये चीज हम लोग बोलते हैं। अब सिचुएशन की बात करें तो सबको पता है कि सीकम कहां होता है, राइट इलियक फोसा, ये आपको हमेशा याद रखना, इसलिए क्योंकि अगर सीकम से रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज आएगा तो पेन और टेंडरनेस और कोई भी इश्यूज कहां मिलेगा, राइट इलियक फोसा में। स्पेशली जब तुम देखोगे कि एक फीचर्स देखने को मिलता है जिसको अगर इंटेस्टाइनल टीबी हो गया तो ये इलियोसिकल जो एरिया होता है ना, इलियोसिकल, तो इंटेस्टाइनल टीबी का इफेक्ट ज्यादातर उसी पार्ट, उसी रीजन में होता है। मैं आगे बात करूंगा बस क्लिनिकल अप्लाइड में। तो इस चीज को याद रखना है कि सिचुएशन किसी भी ऑर्गन का ना, सीकम जो है वो कहा, राइट इलियक फोसा में, वहीं पे पढ़ेंगे हम लोग का अपेंडिसिस। तो इसलिए बराबर कभी कभी कंफ्यूजन भी आ जाता है कि अगर किसी को इंटेस्टिनल टीबी हो तो फीचर अपेंडिस वाला आ जाएगा, अगर अपेंडिस हो तो वो फीचर देखना, क्लिनिकल फीचर की मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो इसलिए आपको याद रखना कि राइट इलियक फोसा जो है वही, क्योंकि वहीं पे अपेंडिक्स भी मिलेगा। एंड एबव द लैटरल हाफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट्स, है ना। तो जब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ना ये सीकम, तो यहाँ से देखिए क्या है, इंग्वाइनल लिगामेंट, उसमें एक लैटरल इंग्वाइनल लिगामेंट है, उस लिगामेंट्स के हाफ से ऊपर है जो लैटरल इंग्वाइनल लिगामेंट्स, इंग्वाइनल कैनाल का नाम सुनोगा ना, तो उस कैनाल को फॉर्म करने के लिए वहां पे लिगामेंट्स वगैरह, तो उस कैनाल के जस्ट थोड़ा सा, सॉरी, उसमें एक क्या कहते हैं कि लिगामेंट देखने को मिलता है जिसको हम इंग्वाइनल लिगामेंट्स के नाम से हम लोग जानेंगे। उस लिगामेंट का मतलब पूरा स्ट्रक्चर मान लो ऐसे, तो हाफ ऑफ लिगामेंट से इससे ऊपर यहीं पर क्या है, ठीक है, हम इस तरह से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब ये तो लोकेशन वाइज हम लोग बात कर ले कि चलो यहां पर। अब होल ऑफ दिस, ये पूरा का पूरा जो सीकम है वो कम्युनिकेट कर रहा है, इट इज अ कम्युनिकेट विथ थ्री प्रोसेस, यानी कि एक जैसे ये रूम है, तो तुमसे हम अगर पूछे कि रूम जो है अदर इन्वायरमेंट के साथ जो कम्युनिकेशन कर रहा है कितने चैनल, तो एक इस गेट के थ्रू कर रहा है, एक उधर का गेट अगर खुल जाए तो वो कर रहा है, दो विंडोज के थ्रू कर रहा है, तो ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन मतलब चैनल, जुड़ाव, बाहर से अंदर की तरफ एक जो जुड़ाव है उसकी हम लोग बात करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन का मतलब यार। तो सीकम के अंदर में कितने कम्युनिकेशन है, तो अब सीकम में एक तो हमें पता है कि भैया सीकम जब स्टार्ट होता है यहां से अगर हम लोग बात करें तो सीकम ऊपर जाएगा, सीकम कहां जाएगा, ऊपर जाएगा एक तरफ इधर, तो यहां पर सिर्फ ये पार्ट मान लो सीकम है, ये पार्ट आई मान लो तुम सीकम है। तो एक तो ऊपर की तरफ जो जा रहा है तो किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, असेंडिंग कॉलन के साथ, तो सुपीरियरली ऊपर की तरफ क्या होगा, असेंडिंग कॉलन के साथ करेगा। अच्छा, इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आ रहा है, तो ये भी किसमें जुड़ेगा, सीकम में जुड़ेगा, तो इलियोसिकल जंक्शन जो हो गया, तो यहां पर एक कम्युनिकेशन मिल गया, इलियोसिकल जंक्शन या इलियोसिकल जंक्शन, यहाँ पे ओपनिंग होगा, दोनों में कम्युनिकेशन बन रहा है। तो एक पोस्टेरोमीडियल, अभी सिर्फ पोस्टेरो से बता, पीछे की वॉल की तरफ से यहां से निकलता है क्या, अपेंडिस निकलता है, क्या निकलता है यहां से, अपेंडिस। तो पीछे की तरफ से यहां पर क्या कम्युनिकेट करेगा, तो तीन कम्युनिकेशन देखने को मिल जाता है, तीन ओपनिंग देखने को मिल जाता है। इसको और आसानी से समझना तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो ना, कि अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन का, तो देखो सिंपल मैं बता रहा हूं कम्युनिकेशन में, है ना, कि यहां पर अगर हम बात करें तो एक देखने को मिल रहा है, अभी ये सीधा भी मैं इस पर डिटेल आके बात कर रहा हूँ, ये वाल्व होता है, इसका मार्जिन अलग अलग होता है। तो सिर्फ अभी तुम याद रखो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, या इलियम आ रहा है, इलियम अंदर में क्या है, इलियोसिकल जंक्शन वाला ओपनिंग यहाँ पर, ऊपर तो पूरा जा रहा है किधर की तरफ, असेंडिंग कोलन की तरफ, और पोस्टेरोमीडियल यहाँ पर ऑरिफिसेस ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का ओपनिंग है। तो तीन आपस में हम देखते हैं कि जो सीकम है, जो ब्लंट लाइक स्ट्रक्चर्स है, वो कितने में, तीन कम्युनिकेशन आपस में रखता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने देखा, है ना, हाँ, शेप,
इंट्रोडक्शन है ना, कम्युनिकेशन। यहाँ 3 कम्युनिकेशन हो गया। सुपीरियरली ऊपर की तरफ क्या आ गया, असेंडिंग कॉलन आ गया। मीडियली एट द इलियोसिकल जंक्शन विद द इलियम, मीडियल साइड में क्या इलियोसिकल जंक्शन है, किसके साथ ये करेगा, तो इलियम के साथ करेगा। और पोस्टेरो मीडियल यानी पीछे और मीडियल, मैं एग्जैक्ट अपेंडिक्स का लोकेशन बताऊंगा, वहां पर किसके साथ करेगा, अपेंडिक्स। हालांकि अपेंडिक्स का ल्यूमेन बहुत ही मिनिमम होता है, बहुत मिनिमम होता है वो, लेकिन बस मिनिमम भी है, कुछ एमएम में ही जरूर है, लेकिन वो तो कम्युनिकेट कर रहा है ना, इसलिए कभी कभी उस मिलियम छोटे से डायमीटर में कुछ फुट पार्टिकल चला जाता है, तो अपेंडिसाइटिस इनॉल कई चीजें देखने को मिलता है आगे चल के। तो अभी सिर्फ आपको इतना याद रखिए भाई कि सीकम जो एक चैम्बर है, चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर्स है मान लो, उसमें कितने ओपनिंग्स है या कौन कौन, तो अपेंडिक्स ओपनिंग कर रहा है वहां पर, इलियम आके कर रहा है इलियोसिकल जंक्शन पर मीडियली, और तीसरा आगे जो कंटिन्यू करेगा किसके साथ, असेंडिंग कॉलन का, इन 3 के साथ कर रहा है। अब एक चीज याद रखो, पूरे इंटेस्टाइन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर एक चीज आती है कि जो लेंथ वाइज बात करते हैं, जितने भी अभी इंटेस्टाइन के हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं, उसका लेंथ ज्यादा है और वाइड क्या है, वाइडनेस कम। लेकिन सीकम के साथ उल्टा है, सीकम का लेंथ जो होगा और वाइड जो होगा उसमें बहुत का फर्क हो जाता है, बहुत मतलब सेंटीमीटर में अगर बात, लेंथ की अगर हम लोग बात करें तो 6 सेंटीमीटर सिर्फ लंबा है। क्या है? ये जो लेंथ है यहाँ पर वो कितना है, 6 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो कितना है, सीकम ये पूरा नहीं, सीकम यहीं तक है, इस तरह मान लो, चलो, छोड़ो यहीं तक नहीं, इस डायग्राम में तो यहां तक, यहां तक, तो ये जो लेंथ होगा ये कितना है, अब यहाँ पे फिगर इस तरह से इमीडिएट होता है, ऐसा ये लंबा दिखने से मतलब नहीं, जो वाइडनेस है क्या है, ये विड्थ होगा, ये कितना 7.5 सेंटीमीटर। तो इसके जो वाइडनेस है पूरे जीआईटी में एक ऐसा सीकम ही ऐसा है जिसकी चौड़ाई ज्यादा है और इसके कंपेयर में लंबाई कम है, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर का एसेंडिंग कॉलम लंबा ज्यादा है, ट्रांसवर्स लंबा ज्यादा है, इलियम जेजिनम डेओडिनम सबका क्या था, सबका लेंथ क्या था, ज्यादा था। लेकिन सीकम के पास आते ही हम लोग देखते हैं कि सीकम इज शॉर्टर देन देयर वाइडनेस, इसके वाइडनेस के कंपेयर में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, शॉर्ट होता है। पीछे कौन है जो टोपी पहन के ओंग रहा है, उठाओ उसको, क्या नाम है जी, क्या नाम है, हाँ जी टोपी तुम ही पहने हो जी, पूरी क्लास में देखिए टोपी पहन के आए हो, सो क्यों रहे हो, हाँ क्या हुआ, हॉस्पिटल गए थे, तो यहाँ सो गए, काय के लिए गए थे हॉस्पिटल, ऑपरेशन हो रहा, किसका, अच्छा, पेशेंट का ऑपरेशन तो रोज होता है, तो हॉस्पिटल में तो रोज, रोज इसका मतलब तुम इस एनाटॉमी की क्लासरूम को स्लीपिंग आवर बनाते हो क्या, क्या फायदा फिर आकर के, शरीर तुम्हारा यहाँ, दिमाग कहीं है ही नहीं, तो मतलब होगा आने का जी, हाँ मत पढ़ो फिर, वो भी चीज करो, अपने एजुकेशन का इफेक्ट होता, क्या मतलब है, हम जाकर यहाँ से पूरा 24 घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन जो जिस प्राइम चीज के लिए दरभंगा किस लिए आए हो, कहाँ घर तुम्हारा, दरभंगा किस लिए आए हो, तो फिर तो प्राइम चीज को छोड़ करके सेकेंडरी चीज पे जा रहे हो, पढ़ने से एसोसिएट हम मान रहे, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि सबको मेन चीज को छोड़ करके और जो एसोसिएट चीज उस पर जाकर तुम फोकस करो, हम मना तो नहीं करते किसी को जाओ, लेकिन अब तुम पढ़ोगे नहीं, अब तुम वहां जाके टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, और वो इफेक्ट यहाँ हो रहा है। चीजों को मैनेज करो, इवनिंग करो, क्या दिक्कत आ रही है, जरूरी नाइट करना, इवनिंग करो, 2 बजे के बाद तो फ्री रहते हो ना जी, वहां भी कहीं जाते हो, अरे बड़े 2 बजे के बाद कहाँ जाते हो, तो फिर तो उस टाइम काहे नहीं जाते हो, क्योंकि तुम लोगों को बस अपने आप को गुलामी करने की आदत हो गई है, ओपन बोलते हैं तुम लोग, भाई हमको नहीं चाहिए, हमको सीखना है ना, तुम अपने टाइम से आएंगे, तुमको सिखाना तो सिखाओ, नहीं तो बहुत सारा हॉस्पिटल फ्री में बैठेंगे, तो बहुत सारे लोग बैठे हुए, जब सीख जाओगे ना यार, कुछ पैसों के चक्कर में अपना करियर को बर्बाद मत करो, हम बार बार कह रहे हैं, तुमको अभी लग रहा होगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये करियर को चौपट कर रहे हो, तुम उस जगह जाओ भाई जहां पर हमको पैसा नहीं चाहिए, अच्छा कमाना तो शुरू में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ही ना, और अभी क्या सेकेंड सेमेस्टर में क्या कर लोगे, जब कंपाउंडर बनना था तो पढ़ने ही मत आते, तो दिमाग लगाओ, पढ़ो, तो जा करके वहां बस दांत खोलोगे, सर्जरी में आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है क्या है भाई, इसका जो वाइडनेस है वो क्या है, ज्यादा है, और लेंथ इसका कम, इस चीज को याद रखो। अब देखो यहाँ पर हम शेप की बात करते हैं,
है क्या कि जो सीकम है, अब कौन सा सीकम में शेप की बात, हाँ, सीकम का शेप थोड़ा अलग होता है, बर्थ से पहले अलग होता है और बर्थ के बाद चेंजेस आता है उसके अंदर में, है ना। तो अलग अलग शेप की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सा पहले लिखते थे इट इज अ डायलेटेड, है ना, पेंडुलस सैक, मतलब एक तो डायलेटेड और पेंडुलम की तरफ नीचे में, क्योंकि नीचे उसके नीचे कुछ है, सीकम के नीचे यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, ये पंडित नीचे मत समझो इसको, ये पीछे जाके अटैच है ऐसे, है ना, तो आ रहा है इधर, लेकिन नीचे जो की बात करो तो ये क्या है? बिल्कुल, तो एक तरह का डायलेटेड पेंडुलस सैक है इन्फीरियर टू द इलियोसिकल जंक्शन, जो इधर से आया इलियम इलियोसिकल जंक्शन से नीचे एक पेंडुलम की तरह लटकता हुआ, सिंपल सा ऐसा समझ लो कि ये मान लो ये है असेंडिंग कॉलम ऊपर, और ये नीचे जो था वो, और इधर से क्या इलियोसिकल जंक्शन। अब ये इलियोसिकल जंक्शन से नीचे ये जो पूरा पार्ट है एक तरफ का क्या है, पेंडुलम या शैक लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिलता है। अब इसके शेप में अगर हम लोग आगे बात करें, शैक इन्फीरियर, अब यहाँ पे बर्थ के टाइम पे बात करें, एट अ बर्थ इट इज अ कॉनिकल, बर्थ के टाइम पे अगर हम लोग देखेंगे, देखो बर्थ के टाइम पे देखिए वो इस तरह का दिखेगा, कैसा दिख रहा है, बर्थ के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर से नीचे बल्ज नहीं है, वो नीचे से नैरो होता हुआ आ रहा है, और ये इस तरह से बल्ज होकर के यही पड़ता है वर्मी फॉर अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स सिस्टम एक तरह का क्या कंटिन्यूएशन से एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो बर्थ का मतलब क्या है, बर्थ से पहले भी ऐसा था, फीटल लाइफ में क्या होगा, ऐसा ही होगा, है ना। तो फीटल टाइप, इसको नाम ही रखा है, दिस इज अ फीटल टाइप। कुछ लोगों में आगे मैं बताऊंगा, कुछ परसेंटेज 2% टू 3% पॉपुलेशन में यही पैटर्न रह जाता है लोगों में अंदर, सेम पैटर्न, कॉमन पैटर्न अलग है। तो सिंप अभी समझो, कभी कोई अगर बताए फीटल पैटर्न है सीकम है किसी का, तो समझ लो क्या मतलब है कि वो कॉनिकल है, कौन सा समझते हो? ऊपर से तो ब्लंट है, नीचे की तरफ एकदम पॉइंटेड हो चुका, अगर क्या अपेंडिक्स उसी का कंटिन्यूएशन में आ जाता है। तो पहला चीज क्या था, एट द बर्थ इज अ कॉनिकल इन शेप। तो हमेशा चाहे कोई भी हो, जितने लोग जन्म ले रहे हैं हम लोग, सबका जो क्या कहते हैं, जो एट द टाइम ऑफ बर्थ या फीटल फेज में हम लोग बात करें, तो वो क्या होता है, कॉनिकल ही होता है, बाद में जाके चेंजेस होता है ना। And later its cycles growth result in the formation two saccule। अब बाद में चल के क्या होता है कि दो सैक्यूल बन जाता है। सैक्यूल मतलब का सिंपल समझो पाउच बन जाएगा। ऐसे मान लो अभी ये कॉनिकल है, ऐसे है, सीधा है, ऐसे चल, अब यहीं से इसका एकदम बढ़ने लगेगा तो इधर आकर के कुछ इस तरह से ऐसा बन जाएगा। तो एक इधर एक इधर, तो एक क्या होगा राइट साइड, एक क्या हो जाएगा, इसको लेफ्ट, हम यहाँ पर मान लो, तो एक को हम लोग राइट यहाँ पे नाम ने देखा और एक को लेफ्ट। तो सीधा कह रहा है कि जैसे ही हम लोग देखते हैं जो कॉनिकल शेप होता है, लेटर यानी बाद में चल के अगर फिर हम देखें जो सीकम है ग्रोथ करता है जब है, तो उस ग्रोथ के रिजल्ट में हम देखते हैं उसके अंदर में दो क्या बन जाता है, सैक्यूल्स बन जाता है। मतलब समझो कि पाउच लाइक बल्जिंग होने लगता है, पाउच लाइक दोनों तरफ का होने लगता है, पाउच लाइक बल्जिंग, जिससे टू सैक्यूल का फॉर्मेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द इंटीरियर, आइदर साइड ऑफ द एंटेरियर टीनिया कोलाई, यानी जो एंटेरियर टीनिया कोलाई है उसके साइड में बीचे बीच क्या हो जाएगा, टीनिया कोलाई हो जाएगा। इस टीनिया कोलाई के दोनों तरफ, है ना, टीनिया कोलाई एक मार्जिन हो गया समझ, इसके दोनों तरफ क्या होने लगेगा, बल्जिंग सैक्यूल का, सैक्यूल जिसको हम लोग कह सकते हैं, इस सैक्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और यही फॉर्मेशन जब आगे बढ़ता जाएगा तो एडल्ट टाइप कह लो या नॉर्मल टाइप या टाइप 3 उसको हम लोग बोलते हैं, का फॉर्मेशन कराएगा। अब यहां पर एक चीज और देखो, कह रहा है कि जब ये बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ये बढ़ा। अब ये फीटल टाइप है ना, यहाँ पर क्या फीटल टाइप जिसको कॉनिकल बोलते हैं, और इस पूरे 4 टाइप का हम लोग देखते सीकम होता है, कितने टाइप का, को इन जनरल आपको नहीं याद है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4। तो पहला को हम लोग बोलते हैं क्या फीटल टाइप, दूसरा को क्या इन्फेंटाइल टाइप। अब इन्फेंटाइल मतलब जस्ट जन्म हुआ तुरंत तो एक बार यहाँ ऐसा तो नहीं बनेगा, तो एक तरह का पैटर्न चेंज होता है ना। उसके बाद राइट सिकल पोजीशन नॉर्मल टाइप, ऐसे नॉर्मल लोगों में होता है, और एक्सरगेटस टाइप है ना टाइप 4, कुछ लोगों में कुछ और एक्सर्जेशन हो जाता है, तो मैं बताऊंगा क्यों होता है वैसा सब कुछ। तो बेसिकली 4 पैटर्न जो सबसे कॉमन 80-90% लोगों में ये देखने को मिलेगा कि तुमको इस टाइप का क्या होगा, जो अल्ट्रासाउंड करोगे या ऑपरेट कर रहे हो ओपन हुआ तो देखने को मिलेगा। तो वहां पर ये जो पैटर्न है नॉर्मल टाइप है, टाइप 3 इज अ नॉर्मल टाइप ऑफ सीकम। अब अभी तो टाइप से पढ़ लिया, टाइप 1 टाइप 2, अब ये समझेंगे कैसे, यही टाइप 1 है, यही टाइप 2 है और यही टाइप 3। तो पहले तो कॉनिकल दिख गया, टाइप 1 है फिटर। अब ये जैसे बोला बीच में तो टीनिया है ना, टीनिया की दोनों तरफ क्या होने लगा, सैकुलेशन होने लगा। तो एक राइट सीकल सैक्यूल और दूसरा लेफ्ट। अब ये राइट लेफ्ट में हम लोग देखो, एक राइट बना एक लेफ्ट बना। अब ग्रोथ तो होता चला जा रहा है, राइट लेफ्ट कब बन गया, इन्फेंटाइल में ही बन गया था। अब इन्फेंट मतलब क्या, बच्चा 1 साल तक, 1 साल तक। अब उसका तो ग्रोथ चल रहा है ना, तो उसके जो इंटेस्टाइन का सीकम का पार्ट है उसका भी क्या होगा, ग्रोथ होगा।
अब साथ साथ कह रहा ग्रोथ ऑफ द, अब ये राइट एंड लेफ्ट बना, राइट सैक्यूल इज ग्रेटर सो दैट द अपेंडिस आर पुशड टुवर्ड द लेफ्ट। अब ये राइट एंड लेफ्ट दोनों ग्रोथ करता है, देखो राइट एंड लेफ्ट दोनों ग्रोथ करता है, लेकिन राइट का जो कहता है ग्रोथ ज्यादा होने लगता है, जिसके वजह से जो अपेंडिक्स वो पुश होकर के इधर का पीछे की तरफ चला जाता है ना। जो कह रहा है कि राइट ग्रोथ जो होगा वो राइट सर्कुलेशन का जो राइट सैक्यूल्स है, राइट सैक्यूल्स इज अ ग्रेटर सो दैट द अपेंडिस इज पुश, अपेंडिस को क्या लगेगा, एक धक्का लगता है टुवर्ड द लेफ्ट, यानी कि इधर की तरफ है, अभी तो बीच बीच की तरफ है, अभी क्या अपेंडिक्स, लेकिन ये जब बढ़ने लगेगा खूब ज्यादा तो ये किधर जाएगा, ये लेफ्ट वाला उसके कंपेयर में कम बढ़ेगा। तो मान लो इधर तुम खड़े, एक आदमी इधर, एक आदमी बीच में कोई इस तरह का चीज रखा हुआ, तो हम धक्का लगा रहे हैं तो किधर जाएगा, वो धक्का लगा नहीं रहा तो किधर जाएगा, उधर की तरफ शिफ्ट होता हुआ चला जाएगा। तो जब ये बढ़ेगा तो समझो एक तरह से क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, तो किधर जाएगा, लेफ्ट वाला नहीं बढ़ रहा, राइट। अभी तुम देखो इधर आते हैं तो क्या बनेगा, राइट वाला ही पूरा बढ़ा हुआ है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, टीनिया भी इस तरह से देख लो रोटेट होकर के शिफ्ट कर रहा है, अपेंडिक्स भी कहां चला गया, इधर चला गया। तो ये राइट सर्कुलेशन का जो है ना पाउच क्या अलग, तो ये रिलेटिवली ज्यादा ग्रोथ करता है लेफ्ट से, है ना। तो इस वजह से अपेंडिक्स क्या हो गया, पुश कर जाता है ना पीछे की तरफ, सॉरी लेफ्ट की तरफ, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, फाइनल रिजल्ट हम लोग कहते हैं रिजल्ट ऑफ द बेस ऑफ द अपेंडिक्स इज अटैच एट द पोस्टेरोमीडियल वॉल ऑफ द सीकम। तो कह रहा कि बेस ऑफ अपेंडिक्स की हम लोग बात करें, किसकी बात, बेस नहीं, ये पूरा का पूरा अपेंडिक्स ही है, लेकिन कह रहा बेस की अगर हम लोग बात करें तो इससे ज्यादा अच्छे से समझो। यहाँ अपेंडिक्स में अगर हम लोग बेस की बात करें, कह रहा पोस्टेरोमीडियल वॉल। अब देखो यहां पर इस इमेज में बहुत ज्यादा यही रहने दो, इसको ज्यादा अच्छे से बताया नहीं, चलो हाँ। तो यहां पर देखो कि अपेंडिक्स आया है, अब यहां से तो इंटर किया है ना, यहां से अपेंडिक्स क्या किया है, ऐसे जा रहा है, एंटर कर रखा है, एंटर हुआ और थोड़ा सा अंदर तो क्या होगा ना। अब यहां पर मान लो अपेंडिक्स ओपन हुआ, अब ये पूरा जो आगे का वॉल है सीकम का क्या है, और ये आगे होगा, फिर क्या होगा, साइड का, फिर तो ये अटैच किधर है, पीछे की तरफ से अटैच, और पीछे में अगर बीचों बीच लाइन डाल दो, अगर ऐसे हम खड़े हैं तो इधर वाला क्या होगा, यहाँ पे सीकम है, लेफ्ट राइट मीडियल लेटरल में बात करना, यहां पर सीकम है और बीचों बीच लाइन डाल दिया, तो इधर वाला एरिया क्या होगा, मीडियल, इधर वाला, तो पीछे का जो दीवार है उस दीवार को हम दो हिस्से में बांट दिया, इधर वाला तो मीडियल वाल हो गया। तो अपेंडिक्स का जो रूट है, कह रहा कि ये सीकम के पीछे जाके अटैच होता है, कहां पर, पीछे वाले दीवार पे अटैच, और पीछे वाले में कोई पूछे किधर भाई, कि मीडियल की तरफ या लैटरल की तरफ, तो क्या बताना, तो इसलिए बोलते हैं कि अपेंडिक्स आर अटैच ऑन द पोस्टेरोमीडियल वॉल ऑफ द सीकम। मैं पढ़ाऊंगा अपेंडिक्स के भी 4-5 पोजीशंस, लेकिन रूट एक ही जगह अटैच, रूट कहीं नहीं जाएगा, रूट क्या होगा, रूट एक ही जगह होगा। अपेंडिक्स के पोजीशन क्लॉक्स वाइज है, 4-5 अलग अलग, इधर है, इधर है, इधर है, वो रेट्रोसिकल अलग अलग, स्प्लेनिक है, बहुत अलग अलग देखने को मिलेगा। बट रूट जो है ना, जैसे घड़ी का कांटा का क्या होता है, रूट एक ही जगह होता है, बाकी उस पर क्या होता है, वो मूव करता हुआ, उसके जो होते हैं वो मूव कर रहा हुआ उसका निडल। तो सेम एज हम लोग अपेंडिक्स में डिटेल उसकी बात करेंगे। तो अभी सिर्फ ये समझने की कोशिश करना है कि जब फीटस था तो अपेंडिक्स कहाँ था, इन्फेंटाइल आया तो कहाँ आया, और नॉर्मल टाइप आया, एडल्ट मतलब आ गया तो कहाँ गया। अब ये हुआ क्यों, क्योंकि पहला चीज तो दोनों के अंदर जैसे ग्रोथ होने लगा तो सर्कुलेशन बना, उसमें एक सर्कुलेशन का बढ़ने लगा, तो ये इसको किधर शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट की तरफ धक्का लगा कर दिया। चलो ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब ये टाइप ऑफ ये बात है, तो वही अब टाइप को हमको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है ना, इसको अब ये टाइप डिफ्रेंशिएट करने तो कह रहा है जो कॉनिकल टाइप है वो लगभग कितने परसेंट में होगा, 2%, पॉपुलेशन बड़ा कम है, ज्यादातर बर्थ के बाद लोगों को ठीक हो जाता है, नॉर्मल टाइप में जाएगा। कॉनिकल एंड अपेंडिसेस एट इट्स एपेक्स, तो कभी आप देखो, अब क्वेश्चन ये आएगा कि कॉनिकल टाइप में अपेंडिस कहां होता है, तो उसके अपेंडिस एट इट्स एपेक्स, उसके एपेक्स पे था अपेंडिक्स, ठीक। इन्फेंटाइल जो 3% लोगों में हो सकता है कि रह जाए, होता तो एक फेज है, सबको आएगा, चेंज हो जाएगा। इसमें का सीकम इज अ क्वाड्रेट शेप, देखें सीकम कैसा दिखने को लगता है, लगभग लगभग कह रहा है कि क्वाड्रेट टाइप दिखने लगता है, क्वाड्रेंगुलर दिखने लगता है, शेप के बेसिस पे बात करें, इन शेप, एंड देयर अपेंडिस इज अटैच एट द डिप्रेस बॉटम, है ना। अब इस दोनों का जो डिप्रेस बॉटम है, यानी इधर से एक आया था, और इस दोनों का जो डिप्रेस बॉटम है, इस डिप्रेस बॉटम में क्या है, अपेंडिस अटैच हो। तो कोई तुमसे पूछे कि टाइप 2 या इन्फेंटाइल टाइप ऑफ सीकम जो होगा उसमें जो है क्या कहते हैं कि अटैच अपेंडिक्स होगा, वो कहां होगा, तो उसकी में जो अटैच अपेंडिक्स होगा वो किसमें होगा, तो दोनों सर्कुलेशंस के मिड में जो डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन के साथ अपेंडिक्स का होगा
अटैच रहेगा, ठीक है। तो ये भी पहचान देख फिगर देख के बता सकते हो, अगर तुमको ऐसा नहीं रखा जाए सिर्फ फिगर, भाई इस कौन के तरह निकल कॉनिकल सिकम, ये मतलब कि क्या कहते हैं क्या कहते हैं कि फिटल टाइप हो गया या कॉनिकल टाइप हो गया, ये देखो सेंटर में लगा हुआ है, तो इसको देख के समझ में ये कैसा इन्फेंटाइल सिकम हो गया, है ना। चलो अब जो नॉर्मल टाइप है, जो टाइप 3 कह सकते हो, वो 80 टू 90, जो लगभग मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन में ऐसा होगा। यहाँ का राइट सर्कुलेशन इज लार्ज, हमने देखा राइट सर्कुलेशन क्या हो गया, राइट साइड वाला बढ़ गया, एंड अपेंडिसेस विद अटैच ऑन द पोस्टेरोमीडियल वॉल, देखो यार आ गया ना, पोस्टेरोमीडियल वॉल या पोस्टेरोमीडियल स्पेक्ट ऑफ द एबव 2 सेंटीमीटर ऑफ द इलियोसिकल जंक्शन। जो इलियम इधर से आ रहा है, इलियम इधर से आ रहा है ना, इससे 2 सेंटीमीटर एबव ऊपर जाएगा, कहां जाएगा, 2 सेंटीमीटर एबव फ्रॉम द किससे, इलियोसिकल जंक्शन से ऊपर जाकर के, और कहा पोस्टेरो मीडियल वॉल पे जाकर। उसके बाद एक्सेग्रेटेड है जो 4 to 5% में देखने को, इसमें कहता है राइट सैक्यूल्स इज अ, है ना, इनमेंसली लार्ज, मतलब काफी बेसिकली लार्ज, एक होता है कि लार्ज हो गया और ये बहुत ज्यादा लार्ज हो गया, एंड लेफ्ट सैक्यूल इज एब्सेंट, लेफ्ट सैक्यूल कंप्लीट एब्सेंट हो गया, द अपेंडिस इज अटैच्ड जस्ट बिलो द इलियोसिकल जंक्शन, जस्ट बिलो। अभी मैं तुम्हें बताया कि अपेंडिक्स जो है यहां पर देखो, यहां से यहां अगर माते, यहां से इलियम आ रहा है ना, तो ये तो अभी खैर इंट्री दिखा रहा है, बट अटैचमेंट इलियम से 1 सेंटीमीटर एवब दिखाना, लेकिन यहां पर क्या, इसके जस्ट इसके जस्ट बिलो है, ऊपर नहीं, जो इलियोसिकल जंक्शन उसको क्या है, यहां से इलियोसिकल जंक्शन आया और इसके जस्ट बिलो यहां पर देखने को, अब यहां पर हुआ क्यों, तो यहाँ ये होगा राइट वाला सैक्यूल बहुत ज्यादा बढ़ गया और लेफ्ट वाला क्या हो गया, एब्सेंट ही था, वो था ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, एक तो है कि एक तो इधर वाला खूब तेजी से बढ़ रहा है, उधर से जो थोड़ा सा उसको होल्ड कराता रोकता वो है भी नहीं, तो बहुत तेजी से क्या होगा, लेफ्ट की तरफ और भी ज्यादा पुशेड हो जाए। तो जनरली तो तुमको ये याद रखना है जो नॉर्मल टाइप है उसके, बाकी अपेंडिक्स का जो पोजीशंस होगा वो हम लोग डिटेल में आगे की क्लास में हम लोग बात करें। अब आता है रिलेशंस, कि भाई रिलेशंस क्या होगा ना, रिलेशन में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात ये आती है कि मैंने शुरू से बताई, कोई भी रिलेशन के लिए हम लोग बात करें क्या, विसरल रिलेशंस और पेरिटोनियन रिलेशन है। पेरिटोनियन रिलेशन क्या, जो उसका मेम्ब्रेन से उसको, सॉरी हाँ, विसरल रिलेशन मतलब ये पहले विसरल है ना, तो उसके आसपास कौन कौन सा ऑर्गन, मसल्स, नर्व, विनॉल, जो भी चीजें हैं, शॉर्ट फ्लैशी पार्ट्स है, उन सारी चीजों की बाद में बात करते हैं। और विसरल मतलब उसके साथ कवर्ड करने वाला पेरिटोनियल की हम लोग बात करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग रिलेशन में अगर हम बात करें तो विसरल रिलेशन बात करें, एंटीरियर की तरफ देखो, कह रहे सामने में क्या मिलेगा, सीकम के सामने, वो नॉर्मल टाइप 3 वाला याद रखोगे किसको, क्योंकि जनरल तो वही है ना। तो टाइप 3 वाले में आगे की तरफ कह रहा है, यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो कह रहा कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि जेजिनम उधर से इलियम आके मिला है, यहाँ ना इलियम से आकर के मिला है यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत कॉइल्स ऑफ ये मान लो, है ना, इधर से आकर के इलियम क्या हुआ, तो इसके कुछ कॉइल्स वगैरह यहाँ पर एंटेरली इसके सामने में क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्रेटर रोमेंटम, ग्रेटर रोमेंटम तुमको पता है स्टोमक के साथ, ग्रेटर रोमेंटम जो स्टोमक के ग्रेटर कर्वेचर के साथ अटैच होकर के क्या कहते हैं कि जो पेरिटोनियम वो आके देखने को मिले, और सीधा सीधा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल क्या दिखेगा, बाकी क्या दिखेगा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो एंटीरियर में बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं, मेजर इज इन द पोस्टीरियर रिलेशन। तो पोस्टीरियर रिलेशन में हम लोग अगर जब बात करेंगे तो कह रहा है कि पहला चीज तो राइट श्वास मेजर्स एंड इलियकस मसल, दो मसल्स है। यहां से अगर हम लोग देखें तो पहला यहाँ पे जस्ट पोस्टीरियर रिलेशन भी दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पीछे से ये मसल्स बेसिकली तुम देख रहे हो, ये श्वास मेजर्स मसल्स में बेसिकली काउंट हम करते हैं, और दूसरा यहाँ पर इलियकस मसल्स। एक मसल देखोगे कि इधर से आ रहा है ना, एक मसल्स अगर तुम देखो तो यहाँ पर, है ना, एक मसल्स इधर से आ रहा है, इलियकस मसल्स, है ना, इधर से ऐसे आ रहा है, ये मसल्स का बंडल बना, और एक मसल्स किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। तो ये श्वास मेजर्स हो गया, है ना, और ये क्या होगा, इलियकस, कि दोनों मसल्स किसके पीछे, और यहाँ पर ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर है ब्लैक से, यही है सीकम, याद रखो ये क्या, सीकम है, ठीक है। तो ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, इसके पीछे जो जो भी रिलेशंस में आ रहा सब इसके किसके में रिलेशन, पोस्टीरियर में। तो पहला क्या है, दो मसल्स है जिसको इलियकस मसल्स कह सकते, एक इलियकस मसल्स है, श्वास मेजर मसल, femoral nerve, lateral cutaneous nerve of the thigh and the genitofemoral nerve on the right side, सब कुछ। अब यहाँ देखो एक जो पीला पीला सब नर्व का इंडिकेशन येलो कलर ही जनरली देखे, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई ये आ रहा है, और जाहिर सी बात है किधर से, सीकम के पीछे से आ रहा है पहला।
जेनेटोफेमरल नर्व, ये देखो जेनेटोफेमरल नर्व, ये भी किधर से आ रहा है, पीछे देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो ये पे एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये कॉमन जब लोग तुमको पढ़ाएंगे याद होगा, है ना, अयोटा आया था, कॉमन इलियक आर्टरी आया था, कॉमन इलियक आर्टरी फिर से क्या होगा, डिवाइड एक्सटर्नल एंड इंटरनल या डीप करके हम लोग बताएंगे। तो यहाँ एक्सटर्नल जो वो थोड़ा किधर से आ रहा, सीकम के पीछे से आ रहा, ऊपर राइट गोनेडल वेसल्स है ना, राइट गोनेडल वेसल्स ऊपर से आ ही रहा है, तुमको पता है अयोटा से निकला होगा तो भाई राइट गोनेडल वेसल्स भी आ ही रहा है। तो यहाँ पर ये इधर से पोस्टरली आता हुआ देखने को, फीमोरल नर्व ऑलरेडी तुमको दिख रहा है, यहाँ पर फीमोरल नर्व देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं किसके पास रिलेट कर रहा है, ये सबका सब स्ट्रक्चर क्या, पोस्टेरियर साइड ऑफ देखने को मिला किसमें, तो पोस्टेरियर ऑफ द सेकम के अंदर में देखने को मिला। तो ये एक विसरल रिलेशन की बात होगी। अब विसरल रिलेशन के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, पेरिटोनियन रिलेशन, जो अभी देख रहे थे वो क्या था, विसरल रिलेशन, अब आता पेरिटोनियल। पेरिटोनियल रिलेशन का मतलब है कि भाई उसके ऊपर जो पेरिटोनियम का कवरिंग है वो कहां पर है, कैसे है, नहीं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पेरिटोनियम एक वर्ड जो इजिली तुम लोग समझ रहे हो, मेरे ख्याल से पेरिटोनियम बोलने से कुछ नया नहीं लग रहा होगा, है ना। एक ऐसा मेम्ब्रेनस शीट है जो जगह जगह पे, हर जगह पे जीआईटी के अंदर में क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है, हर ऑर्गन को बेसिकली कवर कर रहा होता है, मोस्टली हम लोग देखते हैं। जो नहीं कर रहा था रेट्रोपेरिटोनियल इनऑल सब कुछ आता है। तो सबसे पहला हम ये लिखता है कि पेरिटोनियन रिलेशन में कि 90% ऑफ द इंडिविजुअल्स, है ना, जो 90% ऑफ इंडिविजुअल सेकम इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द पेरिटोनियम, यानी मैक्सिमम लोगों में हमने ये देखा है जो पेरिटोनियम है वो सीकम को लगभग लगभग 90% जो पार्ट कह सकते हैं, 90% इन इंडिविजुअल्स के अंदर में, लोगों में वो पूरा का पूरा कंप्लीटली, यानी 100 लोगों में बात करें तो 90 लोगों के अंदर में पूरा का पूरा जो क्या कहते हैं कि सीकम है वो पेरिटोनियम से क्या है, कवर है। पहला चीज ये बात आ गई, ठीक है। इन 10% बेसिकली कहता, अगर कुछ लोगों में अगर नहीं है, लगभग 10% पॉपुलेशन में कहता कि अगर नहीं है, द अपर पार्ट इज पोस्टीरियर सरफेस। तो ऐसा नहीं कि अपर पार्ट अगर 10% लोगों में कवरिंग कह रहा है कि नहीं है, तो उसमें कहां पे नहीं उसकी बात करें, इट्स अ पोस्टीरियर सरफेस, इज अ नॉन पेरिटोनियल एंड लेस डायरेक्टली ऑन द फासा इलियका, है ना। कह रहा का मतलब यह कि जो 90% इंडिविजुअल में तो भाई कंप्लीटली पूरा आगे से भी देखो, साइड से भी देखो, सब तगर से क्या लगा हुआ, पेरिटोनियल कवरिंग लगा हुआ। और 10% पॉपुलेशन में अगर हम लोग बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ उसके अपर पार्ट ऑफ इट्स पोस्टीरियर, यानी सीकम का अपर पार्ट जैसे होगा ना, आप जैसे ये एंटीरियर होगा, लैटरल, मीडियल, जो भी हो, पीछे का पोस्टीरियर वॉल था, तो पोस्टीरियर वॉल में समझ लो एक तरह का पोस्टीरियर के पोस्टीरियर सरफेस कह सकते हो, पीछे की तरफ जो पीछे में, अगर ये मान लो पूरा का पूरा पोस्टीरियर, सपोज यहां से मान, तो पोस्टीरियर को दो डिवीजन हम लोग कर देते, तो अपर एंड लोअर हो गया। तो अपर पार्ट इस पोस्टीरियर सरफेस नॉन पेरिटोनियल, यहाँ क्या होता है, पेरिटोनियल नहीं है, जो कि अराउंड सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट पॉपुलेशन में मिलेगा, 10% पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा ना। इट इज डायरेक्टली ऑन द फासा इलियक्स, है ना, यहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट होता है, फासा फासास देखने को मिलता है इलियक का, तो इसलिए फासा इलिया का उसका नाम है प्रॉपरली, ठीक है। अब यहाँ पर जो पेरिटोनियल्स है वो पेरिटोनियल्स कुछ फोल्ड्स बना रखे हैं, क्या बना रखे, फोल्ड्स बना रखे हैं। तो वही चीज कहता है पेरिटोनियल फोल्ड्स बेसिकली इसमें देखने को मिलता है, जो रिलेशन रखता है सीकम के साथ द टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम। अब देखो जो टर्मिनल पार्ट है इलियम का, तो इलियम टर्मिनेट कहाँ कर रहा था, हम कल और हर क्लास में पढ़ रहे, इलियम सीकम में आके टर्मिनेट कर रहा था, इलियोसिकल जंक्शन बन रहा था। अब इलियम की बात करें तो ये यहां से अगर इलियम ऐसे है ना, यहाँ के टर्मिनेट हुआ, लेकिन क्या इससे पहले भी तो इलियम होगा ना, इलियम तो बड़ा सा था ना, आ रहा था, हम लोग टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम की बात करो। तो कह रहा है जो टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम्स है वहां पर हम लोग देखते हैं कुछ पेरिटोनियल क्या कहते हैं कि रिलेशन सीकम के साथ देखने को मिलता है, किसका, तो वही पेरिटोनियम एक फोल्ड के शक्ल में होता है, किस शक्ल में होता है, फोल्ड्स के शक्ल में होता है। सबसे पहला तो सुपेरियर इलियोसिकल फोल्ड, तो यहां पर तुम देख भी सकते हो सुपेरियर सुपेरियर इलियोसिकल फोल्ड करके एक नाम जो है, तो यहाँ पे प्रॉपर अगर तुम देखो इसको, तो यहां पर देखो ये अगर शीट है तो ये इलियम है, ये क्या है, इलियम है, इधर भी क्या हो गया, इलियम है। अब यहां पर हम लोग देखें सुपेरियर, यहां पर देखो ऐसा लग रहा है कि एक शीट इधर आकर के क्या हुआ, अटैच्ड हुआ ऐसे, यहाँ पर अटैच है ना, तो ये एक शीट अटैच, लेकिन ये वो नहीं, क्योंकि हमने क्या बोला, पेरिट इसको क्या करेगा, इस फोल्ड्स के अंदर में जाए कोई फोल्ड, तो इसके ऊपर देखो ये लाइन के बाद अगर ये फोल्ड आ रहा है तो ये ऐसे आकर पूरे इलियम पे कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो एक सिर्फ अटैचमेंट इलियम पे नहीं कर रहा है। तो ये जो शीट है यहाँ पर टर्मिनल पार्ट बोला ना, तो टर्मिनल जो एकदम टर्मिनेट कर रहा होगा टच के पार्ट पर, वहां पर एक क्या है, इलियम सुपेरियर इलियोसिकल फोल्ड, यानी इलियम और सीकम के साथ ये क्या हो रहा है, दोनों के बीचों बीच आ रहा है,
तो यहाँ पर देखें जिसको हम वास्कुलर फोल्ड ऑफ सीकम के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? और वास्कुलर फोल्ड। तो एक फोल्ड देखने को मिल गया सीकम के पास। दूसरा सेम देखेंगे इंफेरियर इलियोसिकल फोल्ड। क्या है? इंफेरियर इलियोसिकल फोल्ड। अब इंफेरियर इलियोसिकल फोल्ड देखने को मिलेगा तो ये देखो नीचे की तरफ आ जाओ तो यहां पर देखो ये जस्ट यहां पर ऐसा सिंपल सा तुम याद रख सकते हो कि ये चीजें जो है क्या कहते हैं जो इलियम है इसके ऊपर से जा रहा तो सुपेरियर है, इसको नीचे से जा रहा तो सिंपल क्या इंफीरियर। तो सुपेरियर इलियक और इंफीरियर इलियक क्या कहते हैं कि फोल्ड्स देखने को मिले जिसको हम ब्लडलेस फोल्ड ऑफ ट्रेवर्स के नाम से भी जानते हैं। ये देखो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यही से पूछा बहुत ज्यादा है। जो नया नाम होता है ना वहां से एमसीक्यू एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं ना कि भाई ऐसा तो सुपेरियर इंफीरियर तो बाहर आसान नाम है सबको याद हो जाता है। तो कोई पूछ दे व्हाट आर द ब्लडलेस फोल्ड ऑफ अ ट्रेवर्स, ये क्या है? तो इट इज अ पेरिटोनियल फोल्ड। वो कहां पर भाई? तो इंफीरियर में सीकम और टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम के पास यहाँ पे अटैच हो। दो फोल्ड हो गया। तीसरा क्या है? सीकल फोल्ड। सीधा नाम ही है सीकल फोल्ड। अब सीकल फोल्ड का मतलब ये सीकम्स के साथ ही देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें एक मिनट, हाँ पोस्टीरियर सीकल फोल्ड। तो इसके सीकल फोल्ड में हम लोग देखें एंटेरियरली और पोस्टीरियर दोनों को, ये प्रॉपर सीकम का पार्ट है। ठीक है, अब ये सीकम के बाद अगर तुम इस चीज को देखो अगर सही से तो सीकम ऐसा पलट के, मतलब ये ऐसे था ना, जस्ट इसको समझो क्या पलट के तो सीकम था। और यहीं पे टीनिया वगैरह, टीनिया जाकर के आगे अपना चला जाएगा, फिर नीचे टीनिया के साथ नीचे यहाँ से वर्मीफर अपेंडिक्स अपोजिट यहाँ पर दिखाया गया। ये टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम है जो पीछे से हम लोग देख रहे हैं। इसके ऊपर तो फोल्ड था ना, एक सुपेरियर फोल्ड एक इंफीरियर फोल्ड था, है ना। तो ये जो उलट के हम लोग देख रहे हैं तो पीछे के साइड में यहाँ पर एक क्या देखने को मिलता है? फोल्ड मिलता है। तो पोस्टेरियरली जो देखने को मिलता है तो क्या कहते हैं सीकली फोल्ड है, इसका पोस्टेरियर सेगमेंट है। ये क्या है? इससे कुछ एंटेरियर सेगमेंट्स भी होते हैं। तो नाम एक ही है, सिर्फ सीकल फोल्ड उसको बोलते हैं। आगे पीछे होने से फिर उसको सब डिविजन कह सकते हैं कि एंटेरियर और पोस्टेरियर है। तो ये तीन जो है वो पेरिटोनियल फोल्ड देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम एक यहाँ पर चीजों को देखते हैं करा इंटीरियर ऑफ सीकम। हाँ, पोस्टीरियर एस्पेक्ट और इंफीरियर दोनों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो इस फिगर में देखने को मिला वो पोस्टीरियर सीकल फोल्ड के बारे में बात किया गया है ना, इस इमेज में समझाया गया। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो कह रहा है इंटीरियर ऑफ सीकम। इंटीरियर का मतलब ये हुआ कि अभी जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे थे कहाँ देख रहे थे? बाहर में फोल्डिंग है, बाहर में क्या कहते हैं कम्युनिकेशन है, बाहर में क्या क्या रिलेशन है, ये देख रहे। अब मान लो सीकम के अंदर चले गए, कहां चले गए? इनसाइड ऑफ सीकम, दैट मींस इंटीरियर ऑफ सीकम। तो अंदर जाने के बाद सीकम में क्या देखने को मिलेगा? तो बेसिकली कह रहा है कि जब हम इंटीरियर में जाते हैं प्रेजेंट दो बेसिकली ऑरिफिसेस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिला? दो ऑरिफिसेस, मतलब दो ओपनिंग्स एक तरह का देखने को मिलेगा। और एक बात हम लोग करते हैं, एक जिसमें हम लोग देखते हैं, एक को होता है इलियोसिकल ऑरिफिस, दूसरा क्या होता है अपेंडिकुलर ऑरिफिस। यानी इलियम और सीकम के साथ जो एक ओपनिंग है वो देखने को मिलेगा, एक अपेंडिक्स और इसका जो ओपनिंग होगा उसके अंदर में वो देखने को मिलेगा। तो दो इसमें देखने को मिलेगा। अब एक एक करके अगर हम लोग बात करें, द इलियोसिकल ऑरिफिस, पहला क्या आएगा? इलियोसिकल ऑरिफिस मतलब समझ रहे हो, यानी जहां पर इलियम आ रहा होगा और सीकम में एंटर किया, उसके जो ओपनिंग है उस ओपनिंग की बात हो रही है। मेरी बात को अब कर मैं यहां से ट्यूब है, यहां से ट्यूब है, अब यहां से ये सीकम है मान लो। तो यहाँ पे जो बात हो रही जस्ट सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग की, ना कि इससे आने वाला और इसके अंदर की। ये जो वॉल पे जब हम लोग आएंगे तो इस वॉल पे ओपनिंग दिखेगा ना, तो ये ओपनिंग कैसा दिखता है, क्या मार्जिन है, नहीं, उन सारे के लेकर के हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला चीज अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है, इलियो सीकल ऑरिफिन से जो प्रोमिनेंट फीचर्स इसके अंदर में देख रहे हो, इंटीरियर ऑफ द सीकम है ना, बेसिकली प्रोमिनेंट होता। अब इसका क्या क्या चीज है? तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो क्या था, अबाउट 2.5 सेंटीमीटर ट्रांसवर्सली, यानी 2.5 सेंटीमीटर लेंथ है ट्रांसवर्सली। तुम अगर ये देखो यहाँ पर, ये ट्रांसवर्स देखने में भी लग रहा है इलियोसिकल ऑरिफिसेस है। ये क्या है? ये जो इलियम इधर से आया है, इलियम इधर से आया ना, तो ये जो ओपन हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ कि मान लो सीकम का वॉल था, वॉल को कट किया और उसको हटा के रख दिया था। अब अंदर का क्या होगा? इंटीरियर दिखने लगा। तो इस इंटीरियर में ये जो तुम्हें दिख रहा है ये क्या ओपनिंग है? किसका ओपनिंग है? इलियोसिकल ऑरिफिसेस, इलियोसिकल, जिसमें इसका जो लेंथ है, ये ट्रांसवर्स देख रहा है, ये ट्रांसवर्स लेंथ यहां पर। तो कभी भी याद रखना कि अगर हम लेंथ याद रख रहे हैं तो किस एंगल में, क्योंकि हो सकता है वर्टिकल लेंथ हो कहीं पे कोई ओपनिंग का। तो इलियोसिकल का ट्रांसवर्स लेंथ होता है जो लगभग हम लोग कितना देखते हैं, 2.5 सेंटीमीटर ट्रांसफर लेंगे। अब दिस इज दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय ए इलियोसिकल वॉल। देखो गार्ड करना बड़ा जरूरी है। फंक्शनली तुम सोचो कि इलियम यहां पर है ना, और सॉरी सीकम यहां पर है और
इलियम यहाँ पर। अब यहाँ पे वाल्व नहीं रहेगा, यहाँ पे वाल्व नहीं रहेगा, तो जो इलियम से कंटेंट आएगा वो इट मे बी चांस गोज टू रिवर्स बैक, है ना, चांस क्या है, रिवर्स बैक करेगा। अब सोचो यहाँ का डाइजेस्ट और लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन सबका अपना अपना एक अलग क्या कहते हैं फंक्शनल एस्पेक्ट है। तो अगर लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहा है तो यहां से अगर रिवर्स बैक जाएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर, क्योंकि उधर से क्या वन वे फ्लो होना चाहिए, क्योंकि जीआईटी के अंदर तो जो पेरिस्टाल्टिस है वो क्या करता है, माउथ एनल साइड से लेकर क्या कहते हैं ओरल साइड से लेकर के एनल साइड की तरफ मूवमेंट होता है। तो अगर ये मूवमेंट तो सही है, तो ये मूवमेंट अगर होने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर एक वॉल्व है जिसको हम इलियोसिकल वॉल्व के नाम से हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलियोसिकल वॉल्व। और कोई पूछे क्या इसका काम होगा, तो इलियोसिकल वॉल्व इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द क्या कहते हैं कि कंटेंट ऑफ द सीकम, सीकम के अंदर जो कंटेंट उसको बैक फ्लो नहीं आने देगा। अब इस वॉल्व के बारे में बात करें, दिस वॉल्व हैज अ टू लिप्स, अपर एंड लोअर लिप्स। अभी मैंने दिखाया है अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स की। अगर हम लोग बात करें यहां पर अगर अच्छे से देखें, दो लिप्स देखने को मिल रहा है। अपर लिप्स ये हो गया ऊपर वाला, है ना, ये क्या होगा अपर लिप, जो कि हॉरिजॉन्टल लिप ऑफ इलियोसिकल वाल्व। अपर लिप्स कैसा देखने में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लग रहा है। और जस्ट अगर इसके अपोजिट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर लोअर लिप्स की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसा लग रहा है, कनकेव लग रहा है। लोअर लिप्स कैसा लग रहा है, कनकेव लग रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अपर लिप्स क्या होता है, अब ये हॉरिजॉन्टल है तो कंपैरेटिवली सोचो इसका लेंथ और इसका लेंथ किसका ज्यादा होगा, नीचे वाले का होगा। तो इसलिए नीचे वाले जो लोअर लिप्स है वो क्या होगा, लार्ज होगा, कनकेव होगा। और अपर लिप्स कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा और लेंथ वाइज क्या होगा, स्मॉल, क्योंकि ये कनकेव तब ना इतने दूर में आ गया। इसको सीधा करेंगे तो हो सकता है यहां तक चला जाए लेंथ, है ना। तो इसके वजह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो वाल्व है दिस वाल्व कंटेनर टू लिप्स, अपर लिप लोअर लिप। अपर लिप्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, लोअर लिप्स कैसा है, कॉनकेव है। अपर लिप वैसे ये स्मॉल हो जाएगा और लोअर लिप्स का हो जाएगा लार्ज हो जाएगा, ठीक। दो लिप्स इज अ ज्वाइंट एंड मेक अ सीकल फ्रेनल्स, बेसिकली हम लोग बोलते हैं ना। बेसिकली ये दो लिप्स जो है आपस में, है ना, ज्वाइंट है, यानी कि ऊपर वाला लिप्स और नीचे वाला लिप्स दोनों क्या, यानी ऊपर का लिप्स मान लो ये बना ऊपर वाला, ठीक है, और ये ऊपर वाला लिप्स है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल है। अब ये सिर्फ अकेला अलग हम बना रहे हैं, ये अकेला एक लिप्स है यहाँ पर है। अब ये नीचे वाला जो लिप्स है ये क्या है, लोअर लिप्स है। तो ये दो अलग है, मान लो ये दोनों आपस में ज्वाइन होगा तब ना वाल्व का फॉर्मेशन होगा। तो ये नीचे आकर के मान लो यहाँ पर ये लिप्स क्या हुआ, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स आपस में क्या किया, ज्वाइन कर। वही कह रहा है कि टू सॉरी हाँ ज्वाइंट्स एंड मेक्स अ सीकल फेरुनलाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीकल फेरुनलाई बोलते हैं। इट्स एक्ट एज अ क्या कहते हैं, इलियोसिकल्स, बेसिकली स्फिंक्टर के नाम देते हैं, है ना, सीकोकॉलिक इन्फेक्शन, सॉरी इलियोसिकल ये आएगा नाम पे, थोड़ा सा यहाँ पे इलियोसिकल इंस्पेक्टर के नाम है, इलियोसिकल इंस्पेक्टर हम लोग कह सकते हैं, इंस्पेक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, दोनों लिप्स के आपस में जो जुड़ रहा है यहाँ पर, तो लेफ्ट या इसको हम लोग कह सकते हैं एंटीरियर सीकल फेरुनलम, है ना, दोनों साइड होगा, इस साइड भी जुड़ रहा है और इस साइड भी जुड़ रहा है ना। तो अगर आप ऐसे खड़े हैं तो इधर वाला क्या होगा लेफ्ट, इधर वाला क्या होगा राइट। तो ये जो पॉइंट है ना जहां पर ये जुड़ रहा है, ये मीटिंग पॉइंट जहां पर ये करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट या एंटीरियर सीकल फेरुनलम। ये जो नाम है सीकल फेरुनुला ये प्लुरल्स है, और इसी का सिंगुलर वर्ड हम तो बोलते क्या, फेरुनुलम, है ना। तो तुमसे कोई पूछे भाई कि लेफ्ट या एंटीरियर सीकल फेरुनुलम का क्या काम है, दिस इज अ रोल इन द अटैचमेंट ऑफ दिस टू लिप्स, प्रोवाइड द अटैचमेंट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल या कॉनकेव कह सकते हो, या अपर एंड लोअर लिप्स के क्या कहते हैं मार्जिन को क्या कर रहा है। दूसरा जो इधर की तरफ है ये क्या, राइट या पोस्टेरियर सीकल फेरुलम ऑरिफिसेस ऑफ द अपेंड, अच्छा नीचे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये प्रॉपरली एक ओपनिंग का हम लोग बात कर लिए, पहला इलियोसिकल ऑरिफिसेस, इलियोसिकल ऑरिफिसेस में हम लोग ये देखा कि भाई वो कैसा है, ट्रांसवर्स है, मेजरमेंट क्या है, कितने लिप्स है, कौन सा वाल्व है, कैसा लिप्स का ओरिएंटेशन, इन सारी चीजों का इंटीरियर में। अब हम लोग सीधे से अगर देखो यहाँ पर वही चीज दिखाया भी है कि लिप्स ऑफ इलियोसिकल वाल्व, है ना, इलियोसिकल वाल्व यहाँ पे बना हुआ, तो ये दिखाया क्या, इलियम को दिखाया, ये पार्ट क्या है, सीकम का। तो यहाँ पे लिप्स ऑफ द इलियोसिकल वाल्व, ये बेसिकली आया और वाल्व की तरह अर्जेंट पड़ गया, ये एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर ऐसे आ जाएगा। तो इधर से जो कंटेंट आएगा तो निकल जाएगा, फिर ये क्लोज, तो इधर से कोई कंटेंट नहीं जा पाएगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। जस्ट लाइक वह वाल्व में बताया भी होगा ना कि सपोज अगर दो वाल्व का क्या होता है, दो पेन लाना, है ना, सर्कुलर मसल्स कोट है, ये सब स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वाल्व का मतलब ये कि अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, तो आसानी से हम लोग देखते हैं कि दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे अगर इस तरह से वाल्व करें तो यहाँ से चीजों का आसानी से क्या होगा, इसको हम छोड़ भी देंगे तो ये
नीचे चला, लेकिन यहाँ से ऐसे फेंकेंगे तो गारंटी नहीं कि वो इसमें इंटर कर पाए, बहुत ज्यादा कुछ फोर्स, बहुत क्यों साइड में जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ से ऐसे हम सीधा से सीधा कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं बात करूं यहाँ पर, पहला ओरिफिस, दूसरा ओरिफिस क्या, अपेंडिकुलर ओरिफिस। अपेंडिकुलर ओरिफिस क्या भाई, तो ये जो अपेंडिक्स के वजह से, जो अपेंडिसेस है उसके वजह से, जो वर्मीफॉर अपेंडिक्स है उसकी वजह से जो खुला, उसकी बात हम लोग करेंगे। अपेंडिकुलर ओरिफिस में क्या आता है, लगभग बेसिकली देखने को मिलता है 2 सेंटीमीटर बिलो, ऑब्वियसली बात मिलेगा क्योंकि हम लोग पढ़े भी थे, याद होगा कि जो रूट ऑफ अपेंडिक्स है, रूट ऑफ अपेंडिक्स 2 सेंटीमीटर बिलो किससे मिलता है, इलियम से, इलियम इलियोसिकल जंक्शन, जो इलियोसिकल जंक्शन वहां से 2 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि एक स्मॉल छोटा सा ओपनिंग देखने को मिलता है जो कि 2 सेंटीमीटर यहां से क्या कहता है कि 2 सेंटीमीटर बिलो देखने को मिलेगा, एंड बिहाइंड द इलियोसिकल ऑरिफिसेस, किसके, इलियोसिकल ऑरिफिसेस को। अब यहां पर हम देखते हैं दिस ओपनिंग, यानी कि जो अपेंडिक्स और सीकम के बीच में जो एक ओपनिंग बन रहा है, दिस ओपनिंग इज अ गार्डेड बाय वाल्व ऑफ ग्रेलेच, ये नाम याद रखोगे। वहां पे तो सिंपल नाम था इलियोसिकल वाल्व, बट यहाँ पे जो वाल्व का नाम है वो कौन सा वाल्व है, वाल्व ऑफ ग्रेलिच। इट इज अटैच्ड टू लोअर मार्जिन ऑफ द ओपनिंग, ये लोअर मार्जिन ऑफ द वाल्व ऑफ ग्रेलिच यहाँ पे रटा है। तो अब तुम, क्योंकि यहां भी वाल्व का होना जरूरी है, बेसिकली यहाँ पे वाल्व इन द सेंस होता है कि किसी भी चीज को इधर नहीं आने दे, क्योंकि जनरली क्या है कि जो अपेंडिक्स है, जनरली तो हम लोग पढ़ते हैं अपेंडिक्स का कोई काम नहीं जनरली ना, बट सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो तो माइनर है, मैंने कई बार बताया भी है कि उस अपेंडिक्स एक तरह का बेसिकली क्या है, वो लिम्फाइड ऑर्गन में बेसिकली आता है, तो कुछ एंटीबॉडीज है जो वहां पर पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एंटीबॉडी है तो वो डिफेंस मैकेनिज्म में थोड़ा बहुत क्या करेगा, रोल प्ले करेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और भी बात आ जाती है, लेकिन इतना कम रोल प्ले करता है कि उसको हटा दे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़े, उसको हटा देने से बहुत ज्यादा फर्क, तो इसलिए हम लोग मानते हैं कोई जरूरत का काम नहीं होता। लेकिन कोई अगर इस अपेंडिक्स, जो ये लेंथ होगा, मैं बताऊंगा लेंथ लगभग 9 से लेकर के 20 सेंटीमीटर वेरी करता है एज, अकॉर्डिंग टू एज, तो इसके ल्यूमेन में अगर कुछ भी फूड पार्टिकल्स या कोई बैक्टीरिया बेसिकली अगर आके चला जाता है तो यहाँ पर पिट्रीफाई कर जाएगा, तो अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लामेशन ये होना है, तो कहीं ना कहीं ये वाल्व इसको प्रिवेंट करेगा, इधर कुछ आने नहीं दे, क्या करेगा, इससे अपेंडिक्स का जो पूरा लेंथ होगा, इस लेंथ में इसके ल्यूमेन में कुछ, तो यहाँ पे कौन सा वाल्व होता है, वाल्व ऑफ ग्रेलिच होता है, अटैच टू द लोअर मार्जिन ऑफ द ओपनिंग, ओपनिंग के लोअर मार्जिन में होता है, तो ये याद रखोगे, वाल्व ऑफ ग्रेलिच इज अ प्रेजेंट इन द अपेंडिकुलर ऑरिफिसेस, लोअर मार्जिन ऑफ अपेंडिकुलर रिसर्च। तो ये तुम्हारा इंटीरियर का काम हो गया। अब कंप्लीट हम लोग देखते क्या चीज का भाई, तो सीकम का ब्लड सप्लाई, क्या देखेंगे, सीकम के अंदर जो ब्लड सप्लाई है और लिम्फेटिक की बात करेंगे। तो ब्लड सप्लाई में सबसे पहली बात हम लोग करेंगे, तो सीकम जो है वो किसका पार्ट है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट में अगर हम लोग बात करें तो किसका पार्ट होगा ये, हाइंडगट, मिडगट, हाइंडगट तो अभी ट्रांसवर्स कॉलन से आएगा, है ना, तो किसका है, मिडगट का। अब मिडगट के अंदर की अगर हम लोग बात करें ब्लड सप्लाई, अगर इसमें हम लोग देखें तो कह रहा है कि ब्लड सप्लाई उसी के कुछ ना कुछ ब्रांचेस होगा, यानी सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी का कोई ना कोई ब्रांच आएगा, वहीं से होगा। तो सीकम इज सप्लाई बाय द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सीकल ब्रांचेस ऑफ द इलियोसिकल आर्टरी। एक आर्टरी निकलता है, यहां पे देखो, सबसे पहले देखो सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी निकला, सही से अगर तुम देखो तो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी निकला, पहला चीज देखो। अब सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी अगर निकला है यहां से, यहीं से किसी का ब्रांच निकलेगा, और सुपीरियर मेजेंट्रिक अपना आगे गया, फिर यहां से निकलेगा इलियोसिकल, इलियोकॉलिक आर्टरी, इलियोकॉलिक आर्टरी आगे सुपीरियर डिवीजन ऑफ द इलियोकॉलिक आर्टरी, ये ऊपर और पार्ट में जाएगा भी, क्या कहते हैं सेंडिंग में सप्लाई के लिए चला जाएगा। उससे डायरेक्टली कह सकते हो इलियोकॉलिक आर्टरी इज अ कंटिन्यूएशन विद द इंफीरियर डिवीजन ऑफ द इलियोकॉलिक आर्टरी। मतलब इलियोकॉलिक आर्टरी जब आती है तो दो डिवीजन, एक ऊपर जाता तो उसको वो क्या बोलते हैं, सुपीरियर डिवीजन, और एक नीचे आता उसको क्या बोलते हैं। तो इलियोकॉलिक आर्टरी का जो इंफीरियर डिवीजन है, उस इंफीरियर डिवीजन से फिर क्या निकलता है, ब्रांच निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ब्रांच, एंटेरियर सीलियक आर्टरी, एक ब्रांच निकल गया। फिर इसी से कुछ आगे से गया तो एंटेरियर, फिर यहां आया, फिर पीछे से सीकम के पीछे से जा रहा तो क्या होगा, पोस्टेरियर निकल जाएगा, और इसी से कुछ और अपेंडिकुलर, जो अपेंडिक्स को सप्लाई करेगा आगे चल के, तो अपेंडिक्स को सप्लाई कर रहा है, और क्या कहते हैं जो सीकम को सप्लाई कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो एक्चुअली कर रहा है वो इलियोकॉलिक आर्टरी कर रहा है, उसका कौन सा डिवीजन, तो इंफीरियर डिवीजन कर रहा है। इंफीरियर डिवीजन आने के बाद एक एंटीरियर कॉल, इस क्या कहते हैं सीकल आर्टरी होता है, एक पोस्टेरियर सीकल आर्टरी, और एक अपेंडिकुलर आर्टरी जो अपेंडिक्स को प्रॉपर्ली सप्लाई कर रहे हैं, हम अपेंडिक्स में भी देखेंगे। तो प्रॉपर्ली हम लोग देख रहे हैं क्या होगा, ब्लड सप्लाई की बात हो गई तुम्हारा, है ना। तो अब वैसे ही तुम ऑलरेडी हम देख सकते हैं यहाँ पर
वेन फ्लो, आर्टरी एंड ड्रेन इनटू द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, है ना, और सेम पोर्टल सिस्टम में फिर वो चला जाएगा। कोई बोले वेनस ड्रेनेज कहाँ आएगा, तो वेनस ड्रेनेज सब मिलके कहाँ लाएगा, करेगा कहाँ पर, तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में करेगा, और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से कहाँ जाएगा, पोर्टल में, ठीक है। लिम्फ वेसल्स की बात करें, इलियोसिकल लिम्फ नोड, बेसिकल इलियोसिकल लिम्फ नोड है सुपीरियर मेसेंट्रिक ग्रुप ऑफ द प्री एओटिक लिम्फ नोड्स के आसपास, बेसिकली एक तरह का कह सकते हैं। ये जो ऐसे यहाँ पे दिया भी है स्ट्रक्चर में, दे भी दिया यहाँ पर, लोअर ग्रुप ऑफ द इलियोकोलिक नोड, है ना, ये लोअर ग्रुप है, ये अपर ग्रुप ऑफ इलियोकोलिक नोड। तो कह रहा है कि लिम्फ वेसल जो, देखो लिम्फ नोड इसलिए बताया जा रहा है कि वहां से कहीं से निकल के कोई भी बॉडी के पार्ट से जो लिम्फ निकलेगा तो वो अपने नियर अबाउट लिम्फ नोड में जाएगा। तो सीधा से हम लोग नियर अबाउट जहां पर उसका ड्रेन बता देते हैं, जैसे सिंपल समझ रखो, जैसे तुम्हें अगर ट्रेन पे पकड़ने के लिए जाना, तो स्टेशन हम लोग मोस्टली प्रेफर क्या करते, जो नियर अबाउट होता है, फिर वहां से आप जहां जाना 10 स्टेशन क्रॉस करेगा, 50 स्टेशन क्रॉस करते हुए अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, ना। तो सेम ऐसे हम लोग यही बात करते हैं, जो कोई भी वेसल से लिम्फेटिक फ्लो जो होता है वो कहां जाता है, नियर अबाउट नोड्स के पास, उस नोड से होता है, फिर अलग अलग नोड होते होते जनरली जनरल सर्कुलेशन में फिर रिवर्ट बैक कर जाता है। तो इलियोकोलिक लिम्फ नोड बेसिकली हम लोग देखते हैं, इलियोकोलिक लिम्फ नोड जो है वहां पर बेसिकली हम सुपेरियर मेसेंट्रिक ग्रुप ऑफ द, ये पूरा का पूरा क्या मेसेंट्रिक्स में आ जाता है, सुपेरियर मेसेंट्रिक ग्रुप। अब यहाँ पर क्या अपर एंड लोअर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग स्पेशली अगर बात करेंगे तो लोअर ग्रुप ऑफ इलियोकोलिक नोड जो वहां से ये इस पार्ट का क्या होगा, सीकम का पार्ट का ड्रेन करेगा, फिर यहाँ से कंप्लीटली ड्रेन करता हुआ पोर्टल वे सॉरी जनरल सर्कुलेशन में चला जाएगा। नर्व सप्लाई की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो नर्व सप्लाई में अगर हम लोग आ गए तो नर्व सप्लाई की बात करो, सिंपैथेटिक यहाँ पर हम T2 से लेकर के L1, है ना, T2 से लेकर के L1 तक आ जाएगा सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस, जो बेसिकली निकल के क्या बनाता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस, वहां से इसका प्रॉपर सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पैरासिम्पेटिक में सीधा एक नाम याद रखना, वेगस नर्व ही सप्लाई कर रहा है, उसी के ब्रांच सप्लाई कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ सीकम के रिगार्डिंग अप्लाइड एनाटॉमी की बात हम लोग करते हैं। देखो दो तीन चीज हम लोग देखते हैं, बेसिकली हम लोग देखते हैं कि कभी कभी क्या है, फेल्योर ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ द इलियोसिकल स्फिंक्टर। इलियोसिकल इंस्पेक्टर क्या था भाई, इलियोसिकल इंस्पेक्टर था ये, है ना, ये यहाँ पर ये इंस्पेक्टर है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि इलियम आया इधर से, और सीकम ये दोनों के बीच का पार्ट, है ना, ये जो है इलियोसिकल। तो कह रहा है कि अगर हम कह रहे हैं फेल्योर ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ द इलियोसिकल इंस्पेक्टर इन द लॉन्ग स्टैंडिंग लार्ज बोबल ऑब्स्ट्रक्शन, कह रहा है कि अगर हम लोग कहते हैं कि ये इंस्फिंक्टर अपन को रिलैक्स करने में फेल्योर हो जाए, और ये लंबे समय तक अगर कहीं ना कहीं परसिस्ट करना स्टार्ट करे, क्या करे, लंबे समय में परसिस्ट करना स्टार्ट कर जाए, तो बेसिकली लार्ज बोवल ऑब्स्ट्रक्शन मे काउज डिस्टेंशन एंड रप्चर्स ऑफ द सीकम। तो बेसिकली क्या होगा, उसके वजह से हम देखेंगे कि जाहिर से कंटेंट जो होगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन तो ऊपर अभी फर्दर यहां से स्टार्ट ही हुआ, सीकम से क्या हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ। तो लॉन्ग स्टैंडिंग लार्ज बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर लंबे समय तक किसी को अगर लार्ज इंटेस्टाइन में कोई बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन समझ ना, इंटेस्टाइन में रुकावट हो रही, चाहे इंटेस्टाइन फट गया हो, इंटेस्टाइन में कुछ ग्रोथ हो गया हो, या स्टूल इस तरह से इंपैक्ट हो गया हो, तो कोई भी रीजन हो जिसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज अ मेडिकल इमरजेंसी, याद रखोगे हमेशा, क्योंकि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर हुआ है तो जितना जल्दी हो ऑपरेट करा देना, जितना जल्दी हो, क्योंकि अगर आप छोड़ते हुए जा रहे हो तो टाइम टू टाइम इंटेस्टाइनल नेक्रोसिस होता रहेगा, उतना ज्यादा पार्ट ऑफ इन्वॉल्व हुआ, उतना ज्यादा पार्ट को कट करके रिमूव करना पड़ेगा। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज अ मेडिकल इमरजेंसी, अगर आपका डायग्नोस्ट हो गया है तो इमीडिएट क्या करना है, इमीडिएट जो है वो आपको ऑपरेट करना बेसिकली उस टाइम पे, ना। तो अगर यही कह रहा है कि अगर हम लोग देखते हैं कि बोवल ऑब्स्ट्रक्शन अगर काउज डिस्टेंशन एंड रप्चर ऑफ द सीकम लंबे समय तक अगर रहेगा, इफ द ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट अ रिलीव, यानी ऑब्स्ट्रक्शन को हम रिलीफ नहीं कराए, मतलब ट्रीटमेंट नहीं करें, तो इट मे चांस इज अ लॉन्ग, क्या कहते हैं कि वो भी अगर फेल्योर हो गया किसमें, तो क्या कहते हैं कि रिलैक्सेशन कराने के लिए, तो सिंपल सा मतलब अगर लॉन्ग स्टैंडिंग लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर रहने को, बोवल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, तो एक तो सीकम डिस्टेंस करेगा, यानी फूलना स्टार्ट करेगा, और इट में अगर छोड़ तुम दो तो रैप्चर्स भी कर सकता है, इसलिए तो मेडिकल इमरजेंसी में करते हैं उसको सीकम एक्ट एज ए गाइड टू अ सर्जन ड्यूरिंग द ऑपरेशन फॉर द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। एक तरह से देखो कि सीकम जो बेसिकली गाइड का काम करता है उसको
गाइड करता है किसको भाई, तो सर्जन को ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग फॉर द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। वो क्योंकि यहाँ अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ये रिलैक्सेशन इन चीजों में एक फाइंड आउट आएगा। अभी जब कंप्लीट कर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फेल्योर हो जाता है क्या चीज में, रिलैक्सेशन में। तो एक तरह का क्या है, सिम्टमेटिक, जस्ट ओपन किए तुम देखिए वो चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक चीज वर्ड आता है डिक्टम। डिक्टम क्या, इट इज दैट ऑफ द सी, इफ द सीकम डिस्टेंडेड, मान लो सीकम क्या हो गया, डिस्टेंड हो जाता है इस केस में, एंड द ऑब्स्ट्रक्शन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। मान लो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई असेंडिंग में हो सकता है, ट्रांसफर्स में हो सकता है, तो रिवर्ट बैक क्या होगा, क्योंकि कंटेंट तो इधर से जा रहा है ना, तो एक टाइम ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो रुकावट होने लगी, तो पीछे क्या होगा, बैक फ्लो प्रेशर, सिंपल। तो सीकम क्या होने लगेगा, सीकम क्या होने लगा, डिस्टेंड करने लगे। तो वही ना कह रहा, डिक्टम इज दैट इफ सीकम इज डिस्टेंडेड, सीकम क्या हो जाएगा, डिस्टेंडेड है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड इफ, और यदि इट इज एम्प्टी द ऑब्स्ट्रक्शन इट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। और ऐसा होने लगता है कि मे बी इस जो एम्प्टी है रिवर्ट बैक करके स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक कर, क्योंकि प्रेशर जब आता रहेगा एक लिमिट तक आएगा ना, तो ऐसे कंडीशन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, डिक्टम बोलते हैं, एक्टम, कि सीकम क्या हो चुका है, डिस्टेंड हो चुका है, और बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में ऑब्स्ट्रक्शन है। इफ यदि मे बी इट इम्पिटी देखने को मिलता है ऑब्स्ट्रक्शन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में रिवर्ट बैक होने लगे, तो इसको हम लोग डिक्टम बोलते हैं। इसके अलावा एक और मेडिकल कंडीशन हम लोग देखते हैं, यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर नॉर्मली, ये नॉर्मल इमेज है, ये अब नॉर्मल इमेज है कि इलियम आया और यहां पर खत्म हो गया। अब यहां पर एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं इंटरसब्शन, है ना, इंटरसब्शन एक वर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग देखें व्हेन अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या कहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो बेसिकली इंटर कर गया कहां, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी एक तरह से एक के ऊपर दूसरे का ओवरलैप हो जाना, क्या हो जाना, ओवरलैप हो जाना। अब ये जैसे ओवरलैप होगा तो ये भी ऑब्स्ट्रक्शन ही कराएगा, याद रखोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ट्यूब है, एक नॉर्मल ट्यूब है, और उस ट्यूब के अंदर तुम अंदर से कुछ डाल के उसको ब्लॉक करोगे तो क्या होगा, जो कंटेंट आना तो वो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ही कराएगा। तो एक कंडीशन है क्या, इंटरसेप्शन कहीं भी बहुत ज्यादा मिलेगा, जीआईटी और जब तुम करोगे रेडियोलॉजी या ऐसे रिपोर्ट्स बहुत देखने को मिलेंगे। कहता है पार्ट ऑफ द वन इंटेस्टाइन, यहाँ पे जरूर नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो सकता, ये वर्ड ऐसा वर्ड है कि हो सकता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में ओवरलैप कर जाए। बात समझ, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन यहां पर है, मान लो यहां पर ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है, अब यही ओवरलैप कर जाए एक दूसरे के ऊपर, तो यहां से मान लो ओवरलैप अगर कर जाएगा तो ये ऊपर चला गया, अब यहां का पार्ट घुस गया ऊपर, इतना पार्ट, है ना। तो ये जो ओवरलैप कर जा रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसब्सेप्शंस बोलते हैं। तो सीधा सा कहता है व्हेन अ पार्ट ऑफ, एक पार्ट इंटेस्टाइन का स्लिप इनसाइड अदर इंटेस्टाइन, यानी एक दूसरे के ऊपर क्या कर गया, जैसे सपोज ये मेरा हैंड है, एक इंटेस्टाइन, ये मेरा दूसरा इंटेस्टाइन कंटिन्यू चला, ये स्लिप कर कैसे चला गया अंदर, तो जब अंदर चला गया तब क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन तो ही गया ना, पूरा ल्यूमेन ही ब्लॉक हो गया। तो इंटरसेप्शन इज ऑल्सो ब्लॉकिंग सिस्टम कह सकते हैं यहाँ पर। तो हाँ, कभी भी अब लिखा रहेगा इंटरसेप्शन इन अ लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, या एरिया लोकेट करेगा, अलग अलग एरिया लोकेट करेगा, ठीक है। तो उसमें तुम्हें अपने आप को फाइंड आउट करना है कि कहां पर ये चीज हो रहा है। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने यहाँ पे बात की सीकम के बारे में, सीकम का नॉर्मल एनाटॉमी से लेकर के अप्लाइड एनाटॉमी के तक, है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। हाँ हाँ बोलो। स्मॉल इंटेस्टाइन आपने इसमें ओवरलैप करने के बाद इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में तो ओपनिंग वहां पर फर्स्ट वाले फिगर में, हाँ तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज में ओपनिंग है तो वो ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे, लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे करेगा, हाँ सर, ठीक है। पतला ट्यूब है किसी के पास, यहाँ पे ट्यूब है, पेज लो तब देखते, एक पेज लो, पेज पेज पेज, एक पेज लो, ऐसे लो, 2 पेज लो, ज्यादा आसानी समझाने में, 2 पेज। सपोज ये लार्ज इंटेस्टाइन है, दिस अ कंटिन्यूएशन, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन है। अभी तुम्हें समझने के लिए ये दोनों, अब यहाँ पे हम जोड़े, लेकिन ये मान लो पूरा कंटिन्यू कर रहा। इट मे चांस द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन गोज टू डिक्रीज, मतलब वीक, कमजोर हो सकता है, कोई भी ऐसे कंडीशन हो सकते। तो कॉन्ट्रैक्शंस हो गए हमारे, समझ लो एक तरह का। तो अगर जैसे कॉन्ट्रैक्शंस होगा कहीं पे भी तो वो अटैच ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर क्या कर सकता है, घुस सकता है। तुम इस चीज को इमेज करो कि कंप्लीट ट्यूब्स है, ये कंप्लीट क्या है,
ट्यूब्स है, और जब कंप्लीट ट्यूब है तो अच्छा सिंपल ऐसा करो, सबसे प्रैक्टिकल चीज हम बता रहे हैं जो सबको एटलीस्ट हुआ होगा, पैजामा के अंदर नाड़ा तो सब पहनाए होगे, तो पेन में जब हम लोग डालते हैं और एक तो ल्यूमेन होता है ना पूरा, तो हम बीट करते तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है, तो वो तो कंटिन्यू रहता है, क्यों चढ़ जाता है? वो कंटिन्यू है ना। ये इंटेस्टाइन तो सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट है, ये कोई बोन का बना हुआ हार्ड नहीं कि मुड़ेगा नहीं या झुकेगा नहीं। तो जस्ट लाइक हम एक प्रेशर देते तो आ जाता है, वहां पे हमने प्रेशर दिया तो क्या हुआ, ऊपर चढ़ा, फिर आगे गया तो ऊपर चढ़ा, तो एक दूसरे के ऊपर वो जो हो रहा है वो जस्ट लाइक क्या हो रहा है, इंटरसेप्शन हो रहा है, समझो। तो वैसे लार्ज इंटेस्टाइन अगर कंटिन्यू है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, कंटिन्यू है, किसी कारण बस वॉल जो है लार्ज इंटेस्टाइन का वीक पड़ गया या कोई और ऐसी एबनॉर्मलिटी हुई जिसके कारण हो सकता है ये लार्ज इंटेस्टाइन आपस में नैरो हो गया उस जगह पर। अब क्या होगा कि फोर्स पड़ा या कोई भी चीज पड़ा, तो ये जब नैरो हुआ तो आपस में ऐसे फोल्ड होकर ऐसे, ये देखो अंदर से ये फोल्ड होकर के अंदर की तरफ जा सकता है ना, अंदर ये ब्रेक नहीं होगा, इसके अंदर तरफ अंदर चला। अब ये जैसे अंदर से अंदर की तरफ ऐसे चला जाएगा तो क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा, तो कहीं से भी किसी भी पार्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकता है, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा चांस रहेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ज्यादा चांस तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पर ओपनिंग है, कंटिन्यूएशन है, वहां पे ज्यादा चांस होगा, बट यहाँ पे इंटरसेप्शन का डेफिनेशन ही होता है वन पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन स्लिप ओवर द अनदर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, है ना, तो किसी भी हो सकता है, बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक चांसेस है कि चीजें जा सकती है, ऐसा नहीं है ना। चलो और कोई डाउट किसी को?